कर्णनाथ की धरती लखीमपुर खीरी से योगी ने ऐलान कर दिया कि मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम किया जाएगा। ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। बाकी रहे न सरे में कोई शोर, कहो सदगुरु कबीर बंदी छोड़। भाइयों, एक बड़ी अपडेट आ रही है। कहते हैं जब वक्त आता है तो हवाएं भी अनुकूल चलने लगती हैं। भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर कबीर का ज्ञान आज आंधी तूफान की तरीके लोगों के दिल, घर, दिमाग और आत्मा में बसेरा कर रहा है, उसी प्रकार नगर नगर, गांव गांव और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के सर पे भी उस परमेश्वर कबीर का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक गांव का नाम बदलकर कबीर धाम रखने जा रहे हैं। और भाइयों, योगी जी ने कहा है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिसकी जो वास्तविकता है उसको हम वापस ला रहे हैं। भाइयों, लखीमपुर खीरी के एक गांव मुस्तराबाद का नाम अब कबीर धाम होने जा रहा है। भाइयों, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा जगत में रमरा, ताका नाम कबीर। पहले आप माननीय आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुनिए। अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख अभी दो। आपने सुना माननीय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज। भाइयों, ये कबीर नाम में बड़ी शक्ति है, जिसको हम अल्लाह अकबर के नाम से जानते हैं। वो भी कोई और नहीं, कबीर है। अल्लाह कबीर है, जिसको आज भाषा के अंतराल से अकबर कहने लगे। भाइयों, ये वही कबीर वर्ड है जिसका अर्थ कहीं भी महान भी किया गया है, लेकिन नाम का अर्थ नहीं होता। भाइयों, ये कबीर में इतनी पावर है इस नाम में कि एक क्षण दादू जी की मृत्यु हो रही थी और काल के दूत उनको लेने आए थे, यमराज उनके सामने थे। उस समय के वृत्तांत में उनके मुंह से नाम कबीर निकल गया था। तो भाइयों, इतनी महिमा हुई थी तो दादू जी ने अपनी वाणी में कहा, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का दादू लिया बचाए। ये बहुत बड़े संत हुए हैं दादू दयाल जी। तो भाइयों, इस कबीर नाम में बड़ी शक्ति है। आज धीरे धीरे पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व कबीरमय होता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में वो परमेश्वर कबीर जो आज से 600 साल पहले कमल के फूल पर आए थे, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं है, उसका नाम कबीर। परमात्मा है वो कबीर। परमात्मा कबीर कभी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, यही वेद भी कहता है कि भाइयों, इस कबीर नाम की महिमा। और कबीर परमात्मा माता पिता से जन्म नहीं लेता। इसका जो प्रमाण है हमारे यजुर्वेद के अध्याय 40 मंत्र 8 में इसका स्पष्ट प्रमाण आया है। सपर्यगाक्ष शुक्रम अकायम आवरणम ऐसना वीर्यम शुद्धम अपाप वृद्धिम कबी सी मनीषी परिभूः स्वयंभूः। भाइयों, शुक्रम अकायम ऐसना वीर्यम, उस परमेश्वर का शरीर ऐसना वीर्यम नाड़ी तंत्र का बना हुआ नहीं है। मनुष्य के शरीर में 5 तत्व नाड़ी से ये जोड़ जुगाड़ है, नसें हैं, लेकिन परमात्मा के शरीर में नसें नहीं है। और उस परमात्मा का शरीर कैसा है? शुक्रम अकायम, किसी माँ बाप के मिलन से शुक्र और वीर से बना हुआ, रज और वीर से बना हुआ उस परमेश्वर का शरीर नहीं है। और वो परमेश्वर कबीर मनीषी, वो परमात्मा कबीर देव है। तो भाइयों, इस महान परमेश्वर के नाम पर मुस्तराबाद गांव का नाम आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी कबीर धाम रखने जा रहे हैं बदल के। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काल डरे करतार से, ये करतार का नाम है परमेश्वर कबीर का। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश और जोरा जोरी झाड़ दे ये पगरज डारे शीस। भाइयों, ये कबीर नाम में इतनी प्रबल शक्ति है जिसका आज कोई भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता। कोई भी इस नाम की व्याख्या और महिमा गा ही नहीं सकता। भाइयों, परमात्मा की ही लीला है, किसकी बुद्धि कहाँ घुमाए और किसकी चाबी कहाँ लगाए। और वो परमात्मा ने आज से 628 साल पहले अपने प्रिय भक्त
आदरणीय धर्मदास जी महाराज को छत्तीसगढ़ जो एक राज्य है उसके बांधवगढ़ में प्रकट होकर के ज्ञान दिया था और कहा था 5505 जब कलयुग बीत जाए जगत तारण फरमान को महापुरुष तब आए। मतलब जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तो वो महापुरुष के रूप में परमेश्वर कबीर स्वयं आएंगे। और उसका नीचे वृत्तांत दिया था, कहाँ उद्र कहाँ शूद्र हो, हरे सबकी भवभीर, सो समान समदृष्टि है वो समरथ सत्य कबीर। तो भाइयों आज वर्तमान समय में वही वाणी सिद्ध हुई है। परमेश्वर कबीर मिले आदरणीय गरीबदास जी महाराज को और उनको भी यथार्थ सतलोक दिखाया, कबीर नाम की महिमा बताई। और जब उन्होंने सारा ज्ञान पा लिया तो उन्होंने भी एक प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? पहचान का कि परमात्मा कबीर कैसे आएंगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नू। आज हम लोग विदेश जा रहे हैं कमाने के लिए, कोई उस देश जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई अफ्रीका जा रहा है, कोई कुवैत जा रहा है कमाने के लिए। तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी करी थी धाम छुड़ाने वाले। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरियाए हरियाणे नू। आज बरवाला वाली धरती पे, आज सोनीपत धनाना में जो वही परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज हमके हैं, इस काल की छाती पर होरा गूंज रहे हैं। इस काल ने बड़ी बाढ़ दी, बड़ी तकलीफ दी, लोगों को बड़ी बीमारियां दी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो आ गए उनकी बीमारियां कटी, उनके रोग कटे, उनकी खाने की समस्या दूर हुई जो भुखमरी की थी। आज पूरा हरियाणा गवाह इस बात का, कितनी बड़ी बाढ़ पे ऐसे समेट दिया संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसे इतने पाइप, इतने मोटर, इतने इंजीनियर फिटिंग करने वाले, और पूरा पहुंचा दिया गांव गांव में। 200 से अधिक गांव की मदद करी संत रामपाल जी महाराज ने। भाइयों हाथों पे उठा लिया हरियाणा को। उस हरियाणे में परमेश्वर को लोग पहचान गए। तो भाइयों संत रामपाल जी महाराज कोई और नहीं, परमेश्वर कबीर हैं। परमेश्वर कबीर ने एक भविष्यवाणी करी थी, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरा जो संत है वो मेरा स्वरूप है। और एक बात और कही थी कि जो मम संत मेरा ज्ञान दृढ़ावे, मतलब मेरे ज्ञान को आगे लेके दृढ़ता से प्रचार करेगा, ताके संग सभी राण बढ़ावे, उसके साथ सारे नकली संत झगड़ा ठान लेंगे। ये सब संत महंत की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी, ये पहचान होगी उस संत की। और आज संत रामपाल जी महाराज का विरोध सारे नकली साधु कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, और आज तो बच्चे बच्चे उनसे ज्ञान लेकर के तकरार करने के लिए तैयार हैं कि आओ भाई डिबेट कर लो ज्ञान की। अभी कुछ दिन बाद तो ये भागे भागे घूमेंगे नकली, क्योंकि वेद शास्त्र सब रामपाल जी भगवान ने खोल खोल के दिखा दिए भाई। और धीरे धीरे सब कुछ कबीरमय होता जा रहा है। आज विदेश में भी संत रामपाल जी महाराज का डंका पिट रहा है, सब जगह जय कबीर भगवान की बच्चा बच्चा बोल रहा है। भाइयों हमारा सनातन धर्म गुरु परंपरा पे चलता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बिना गुरु के तो राम और कृष्ण भी नहीं रहे। हम आप अगर बिना गुरु के भक्ति करना चाहें और परमात्मा को पाना चाहें, मोक्ष पाना चाहें, तो ये असंभव प्रयास है। भक्ति मार्ग के लिए गुरु बनाना जरूरी है। और गुरु भी कौन हो? जो पूर्ण गुरु हो। पूर्ण गुरु कौन है? जो 3 बार संध्या करवाता हो। वेद कहते हैं कि परमात्मा की 3 संध्या होनी चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज 3 संध्या करवाते हैं। तो भाइयों पूर्ण गुरु को पहचाने और जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा लें, इस काल से बचे। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि जिस तरीके से परमात्मा सबकी बुद्धि घुमा करके कबीरमय बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अब फिर से शांति होगी। 1000 वर्ष सतयुग लगेगा। ऐसा क्या पहले से ही कई भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज के लिए करी जा चुकी थी, और आज वो समय आ गया है। संत को पहचाने, परमेश्वर कबीर को पहचाने, अपना अपने परिवार का कल्याण कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। सत साहिब जय।